Hi, everybody. Good morning, good afternoon, good night, wherever you are. A very warm welcome to the EPTL podcast. This is the very first edition of the EPTL podcast, but it is not the very first edition of this wonderful tournament. It is, in fact, the second season. As of recording this, the EPTL season stands to hold from 5th of October to 8th of October this year 2023. I have with me somebody very special, someone who I at least hold very dear to my heart. He To say the least that he's a workaholic would be an understatement. To say the least that he's a hard taskmaster would be an understatement. But to also say the least that he's a kind and a generous, warm spirited, and a visionary man, I think I would be severely understating who he truly is. I wish to welcome Mr. Engineer, Mr. Virendra Singh, to this podcast. Sir, welcome to you on this Thanks. EPTL podcast. I want to ask you before we move into anything and everything, I do wish to ask you a very simple question. सर, ये टूर्नामेंट का पूरा स्ट्रक्चर और फॉर्मेट आया कहाँ से, और मुझे ये बताइए कि कैसे ये स्टोरी बनी। मतलब इतना बड़ा अब ये टूर्नामेंट बन चुका है, 10 टीम्स हो चुकी हैं हमारे पास। इस बार ऑक्शन में अगर आप देखेंगे तो वीव हैड समबडी, मिस्टर पृथ्वी शेखर, हुज बीन अ सिल्वर मेडलिस्ट, रिप्रेजेंटेड इंडिया। वी मतलब हम लोग स्पेशल प्लेयर्स इंक्लूड कर रहे हैं। वी हैव फीमेल प्लेयर्स, वी हैव प्लेयर्स फ्रॉम ऑल कैटेगरीज। 60 से लेके मतलब 20 साल की उम्र तक भी हमने प्लेयर्स हमारी टूर्नामेंट में इस्टेब्लिश कर दिए हैं। सर, इतना ग्रैंड स्केल पे ये टूर्नामेंट बात करते हैं हमारी हम्बल बिगिनिंग्स की, कि असल में स्टार्ट हुआ कैसे। और मैं अगर सिंपली पूछना चाहूं तो है क्या ये ईपीटीएल? व्हाट इज ईपीटीएल? Hello, Prashant. Thank you for asking questions and सबसे पहले praising me for things for which I think I am not suitable for. हाँ, I am trying to do with my team, especially Mr. Vinay Goda, who is with me like my second half. EPTL, इंजीनियर्स प्रीमियर टेनिस लीग, ये ख्याल या सपना आप मुझे कह सकते हैं 2020 में आया। आई बिलोंग टू ए मिडिल क्लास फैमिली, और बचपन से मेरे फादर वॉज इन पैरामिलिट्री फोर्सेस, सो स्पोर्ट्स वॉज इन माई ब्लड एंड आई एम वेरी पैशनेट फॉर स्पोर्ट्स। मुझे लगता है मौका मिले तो सबको स्पोर्ट्स के लिए कुछ करना चाहिए, खुद को खेलना चाहिए। स्पोर्ट्स आपको फ्रेंडशिप सिखाते हैं, स्पोर्ट्स आपको फेयरनेस सिखाते हैं, फ्रेंड्स आपको सोशलाइजिंग सिखाते हैं, और स्पोर्ट्स सबसे पहले आपको सिखाता है हाउ टू मेक अ गोल अचीव। वो आपको एक टारगेट देता है, आपको सब कुछ सिखाता है। अब इंजीनियर्स, टेनिस शायद मैं खेलता हूँ, शायद इसलिए मेरा सपना भी था इंजीनियर्स प्रीमियर टेनिस लीग, और एक मैं इंजीनियर हूँ। मैंने कहीं पर ट्राई किया क्या इंडिया में इंजीनियर्स की कोई लीग होती है, तो मुझे कहीं पे भी इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स के लिए कोई भी टेनिस लीग नहीं मिली। आईपीएल में क्रिकेट देखता था तो मुझे लगता था क्यों नहीं, क्या अपन शुरुआत करके देखें, शायद बात हाथ से हाथ, कड़ी से कड़ी मिलती जाए, और शायद अपन इसको एक अच्छे रूप में ले जा पाए। शुरुआत तो मैं कर दूं, कम से कम हो सकता है आगे इसको बढ़े कुछ लोग। मैं एक मध्यम वर्गीय परिवार या मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, और विनय गोदा जी से मेरी बात हुई। उन्होंने बोला यार एक टूर्नामेंट करो जयपुर में, कुछ स्पेशल होना चाहिए। मैंने कहा फिर अपन इंजीनियर्स के लिए करते हैं। उनको ये आइडिया नहीं था कि मेरे मन में पैन इंडिया और इससे बड़ा चल रहा है। उन्होंने बोला भाई ठीक है, आई एम विद यू, एंड दिस इज़ हाउ द फर्स्ट स्टेप to organize Engineers Premier Tennis League, that is EPTL, came into existence in the year 2022 in the month of July. तब मैंने सोचा, तो मैंने कुछ मेरे छोटे भाई जो मुझे बहुत प्यार करते हैं, केतन शर्मा, अजिंक्य बुनकर, मैंने उनको बोला कि लेट अस प्रिपेयर ए गूगल फॉर्म और अपन इसको टेनिस ग्रुप पे डालते हैं
और पोस्टर्स बनाए हमने। टेनिस में पोस्टर्स बहुत कम बनाते हैं तो लोग एक टूर्नामेंट में 2 या 3। हमने पहले ही हफ्ते में भी डिज़ाइन 10 पोस्टर्स, जो हमारा सपना था कि हम क्या करना चाहते हैं, और हमने गूगल फॉर्म के साथ वी शेयर्ड इट विद मैनी ग्रुप्स। फॉर द फर्स्ट 15 days द रिस्पॉन्स वॉज एक्सट्रीमली स्लो, लेकिन मेरे फादर पैरामिलिट्री बैकग्राउंड से हैं। ही हैड ऑलवेज टॉट मी नॉट टू गिव अप। मैंने और लोगों से बात करी एंड आई इंक्रीज माई रीच टू अदर स्टेट्स थ्रू ग्रुप्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, सोशल मीडिया, और आप सब के आशीर्वाद और चमत्कार से अचानक 3-4 दिन में ही वी क्रॉस्ड 100+ registrations. We initially started with 8 teams, franchisee teams, and our target was 64 players, 8 players for each team. So that comes to 64 players for 8 teams. लेकिन 150 registration तो within 1 month got over, और हमें अपना registration बंद करना पड़ा क्योंकि हमारे पास we had more than what we expected, double. और इस तरीके से ऑप्शन हुआ जैक क्लब में, and the tournament was held from 15th to 18th of December 2022 in Jack Club Jaipur, and we had arranged stay and food and lodging for all the players. 14 states player took part in this, and the most bigger names were like Prithvi Shekhar, who has represented India in Deaf Olympics. He is a bronze and silver medalist. He has even represented India in Australian Open, where he was a bronze medalist. He is Railways captain and so many. Other than Prithvi Shekhar, we had senior IS officer Naveen Mahajan, Siddhij Vasisht, Kamaldeep Singh, Tapan Sharma from Indore, and the 3 senior most players of Indian tennis. Narendra Kumar Janveja, his age is 78 and he played like champion. Surendra Mohan Sharma, retired Director General of Police, age 72. Wing Commander Praveen Mahajan, age 75. There were so many names. We had around 20+ players who were above the category of 60 and who were the ideal for all of us. Ki never give up, play tennis, passion should be there. And the kind of reviews we got after the season 1, people told us that they have never seen a tournament like this with such warm hospitality and properly managed everything. इसने हमारे अंदर इतना बूस्टअप कर दिया कि यस, आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन हाँ, सीज़न 1 को करने में शायद ऊपर वाले का आशीर्वाद रहा, और अब हमने सीज़न 2 which is going to happen from 5th to 8th October 2023 at same venue, Jack Club, and we have added another venue, that is Savai Mansingh Stadium, Jaipur, which is one of the renowned stadiums in India. And the auction was held at Hilton Hotel on 3rd of September, and this time we had entries from 21 states. तो शायद ऊपर वाला चाहता है कि कुछ होना चाहिए स्पोर्ट्स के लिए, और सारे प्लेयर्स दे आर रियली हेल्पिंग अस विद देयर रजिस्ट्रेशंस। वो चाहते हैं खेलें, वो लोग हमें मोटिवेट कर रहे हैं, स्पॉन्सर्स हमारे साथ लगे हुए हैं, एंड आई होप वी विल टेक दिस EPTL to great heights. Season 3 will be a real money, where the players are going to get real money when the auctions comes, and if they are selected, the players are going to get appearance money for their presence in the tournament. I think God has given us lot of, and Engineers Premier Tennis League is here to stay. Thank you, Prashant. Sir, it is ये जो आपने पूरा डिस्क्रिप्शन बताया, it does not sound anything less than a Bollywood movie. मतलब a middle class individual in, I would assume in his humbly 40s. I won't assume anything else. 40 के ऊपर मैं जाऊंगा नहीं सर, फिर मैं प्रॉब्लम में फंस जाऊंगा। तो मैं 40s तक रखना चाहूंगा। In his mid 40s, planned with his partner Mr. Vinay Goda, he planned a tournament like this, जो इस लेवल पे, इस स्केल पे पहुंच चुका है,
that in itself is great. But you know, just to ask you, कुछ ना कुछ तो सर अटके तो होंगे आप कहीं ना कहीं, challenges तो कहीं ना कहीं रहे होंगे जो मतलब आपको, you know, you would have been like अरे ये क्यों स्टार्ट करा, या मे बी यू आर लाइक अच्छा अब नहीं हो पाएगा, यहाँ पे अटक जाएंगे, अब इस ब्लॉकेज को कैसे पार करें, तो वर देयर मोमेंट्स लाइक दीज, और इफ यस तो फिर उसको पार कैसे करा आपने? जी, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यू हैव आस्क्ड मी। देखिए, एक तो आपके साथ कोई होता है, विनय गोदा जी स्टूड विद मी कि वीरेंद्र जो आपको करना है आप करो, आई एम देयर विद यू। हाँ, बहुत सारे हर्डल्स थी, मेरे पास कोई टीम नहीं थी काम करने के लिए, दो आई एम एन इंजीनियर, और मुझे कोई शर्म नहीं आती कि मैं टेक्नोलॉजी में इतना साउंड नहीं हूँ। सो बहुत टेक्नोलॉजी वाइज मुझे बहुत प्रॉब्लम आने वाली थी, और शायद मेरी जो एज है जिसमें मेरी फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत है, आई एम +50, और बच्चों का और स्टडीज़ का और घर के प्रति भी एक जिम्मेदारी है इंसान की, तो मुझे बहुत सारे डर भी लग रहे थे। लेकिन मेरे पिताजी ने जो मुझे बचपन से सिखाया, व्हाट ही टॉट मी, नेवर गिव अप, यू आर सन ऑफ ए सोल्जर, सो यू कांट पुट योर गन्स डाउन इन फ्रंट ऑफ एनीवन, यू हैव टू रन, यू हैव टू फाइट, जो भी करना है टिल योर लास्ट। अगर मैं हार भी जाता पहले सीज़न में तो शायद मैं सीज़न 2 को और कोशिश करता। ये तो मैंने मन के अंदर अपनी टीम, धीरे धीरे मैंने टेक्निकल टीम के लिए लोगों को ढूंढा, फंड्स नहीं थे हमारे पास, मुझे यही नहीं पता था कि स्पॉन्सर कैसे लाते हैं, और पता नहीं अच्छी बात है बुरी, स्वाभिमान ने कभी ऐसे लोगों के पास मुझे जाने भी नहीं दिया कि मैं किसी से पैसे मांगने जाऊं कि प्लीज़ मुझे आप पैसे दो उधार, नहीं। हमने केतन, अजिंक्य, स्पेशली माय सन हु वाज जस्ट 12 years old, they supported my like anything in the season 1, और उन्होंने मुझे इतना सपोर्ट किया, तो हमने बैठ के फिर हमने लेटर ड्राफ्ट किए स्पॉन्सर्स के लिए कि हम क्या दे सकते हैं, और हमने अपने जो सपना था we put them on the papers and I sent them to hundreds of people, hundreds of sponsors कि मैं भेजूँ, मैं सबसे बात करता रहा 24 घंटे में, शायद मैं 4 या 5 घंटे ही रेस्ट करता था, पूरे टाइम मैं फ़ोन से, मैसेजेस से, ईमेल से लोगों से टच में था, जवाब दे रहा था, उनसे उनकी क्वेरीज को के लिए पूछ रहा था कि अगर क्यों नहीं करना चाहते हैं तो क्या चाहते हैं, और शायद ऊपर वाले की मेहरबानी या आशीर्वाद कहें, और कहीं ना कहीं मेरी टीम का हार्ड वर्क, एंड शायद हम वी वर एबल टू me and Vinay Godaji were able to procure some sponsorship, जिससे हम सीज़न 1 को शायद एक बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। बहुत सारी ऐसी हर्डल्स होती हैं, आपको कई चीज़ों का नॉलेज नहीं होता है, बट अगर मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपके अंदर सीखने की चाहत है, करने की चाहत है, जो शायद मुझे बचपन से मेरे पिताजी ने सिखाया हार्ड लाइफ के अंदर कि वेयर देयर इज़ अ वे देयर इज़ अ विल, मतलब उल्टा बोला मैंने, वेयर देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे, तो जहाँ चाह वहाँ रहा। तो उस सोच के साथ टेनिस के प्रति अपने पैशन को करते हुए, क्योंकि मेरा बेटा भी टेनिस खेलता है, तो वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा मोटिवेशन है, वो मुझे सिखाता है, और वो बच्चा इतनी छोटी सी एज में उसने मुझे कहा पापा यू कैन डू इट, बस वो जो एनर्जी आपको मिलती है ना अपने टीम के बूस्टअप से, यू वर्क डबल। तो इस तरह चैलेंज को हम करते करते हम सीज़न 2 में आए, और सीज़न 2 में लोगों ने इतना आशीर्वाद दिया प्लेयर्स ने, और अब स्पॉन्सर्स भी जुड़ रहे हैं। मुझे लगता है सीज़न 2 के बाद सीज़न 3 विल ओपन न्यू डोर्स फॉर EPTL एंड द पीपल एसोसिएटेड विद EPTL, जिसमें प्रशांत अब तो आप भी हमारे साथ जुड़ गए हो, एंड वी आर सो लकी टू हैव यू on board in the organizing committee of Engineers Premier Tennis League, and I will request on behalf of everyone that you should stay with us, because आप जैसे लोग जो कुछ करना चाहते हैं वही किसी भी सिस्टम के बैकबोन होते हैं या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की बैकबोन होते हैं, और आने वाले टाइम में we will approach companies for their funds,
क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्या करना है, हमें टैलेंट को नर्चर करना है, हमें एकेडमीज को अप्रोच करना है जो एकेडमी बहुत अच्छा काम कर रही है और लेकिन उनके पास फंड की शॉर्टेज है उनके बच्चों के लिए। बच्चे वो जिनमें टैलेंट है बट दे डोंट हैव फंड्स, उनको ईपीटीएल और उसकी जो अब पेरेंट कंपनी हमने बनाई है सोशल प्रीमियर स्पोर्ट्स लीग, उसके थ्रू हम उसको फुलफिल कर पाएँ। सो दिस इज़ व्हाट कि हम चैलेंजेस को करते हुए आज इस स्टेज पे पहुंचे हैं। थैंक यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, Yes, इफ यू sir. हैव एनी। Of course. I have plenty of them, but I just want to tell my audience about ओजस. आपने ओजस के बारे में बात करा, मैं थोड़ा ना ओजस के बारे में बता देना चाह रहा हूँ. ओजस right now, I believe he's 13 when I met him. अभी ऑक्शन में he's 13 now, right? Yes. So ओजस is a multi-talented, the most multi-talented 13-year-old I've ever met. तो अभी ये जिस टाइम पॉडकास्ट रिकॉर्ड हो रहा है, हम लोग, मैं और वीरेंद्र सर कल बात कर रहे थे, वी वांटेड टू रिकॉर्ड इट यस्टरडे, पर हो नहीं पाया था बिकॉज ही वाज प्लेइंग नेशनल्स Yes. टेनिस. AITA tournament he was playing his finals. हाँ. And by God's grace, he won the doubles tournament very easily, and he lost in a very tough match in semi-finals in singles. अच्छा, so I mean, but लॉस तो नहीं होता ना सर इस सिचुएशन में. यू ईदर विन और यू लर्न, and Yes. he's definitely learning. तो Every day he's learning. Yeah, so he's a great tennis player. ये तो established हो गया है. No, he's not a great. He's a disciplined tennis player who wants to be a better person in life through tennis. जी. And so That's how I'll put him. that is number one. Number two, he is also a great strategist. मतलब इतना बढ़िया दिमाग उसका शातिर चलता है. I was seeing him in the auction, और मतलब जो राइट प्लेयर्स जो आपकी टीम में लेने थे वो उसने अपनी टीम में बहुत अच्छे से ले लिए. तो ही इज 13-year-old, अ स्ट्रेटेजिस्ट, अ टेनिस प्लेयर, एंड ही इज अ डिजाइनर. मतलब एकदम मल्टी, एज आई सेड, मल्टी टैलेंटेड 13-year-old. Yes, for me, I am so lucky. He designs posters, and I am very thankful. Sorry, I forgot to mention my family. उनकी वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ क्योंकि उन्होंने मुझे पूरे टाइम सपोर्ट किया. प्रशांत, मैं पूरे दिन काम कर रहा था तो उन्होंने मैं घर पे टाइम नहीं दे पा रहा था तो भी उन्होंने मेरे साथ एडजस्ट किया. माई डॉटर एंड माई वाइफ, माई मदर एंड फादर, माई ब्रदर एंड हिज सन, आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. दे सपोर्टेड मी लाइक माई पिलर्स. क्योंकि अगर आपके पास घर पे सपोर्ट नहीं होगा तो आप बाहर कुछ भी नहीं कर पाएंगे. सो आई एम थैंकफुल टू ऑल ऑफ देम. I want my audience to know this very well. आज अभी सीजन 2 है EPTL का, एंड वी आर इन द ईयर 2023. I want to mark the year 2023. अब आप यहाँ से देख लो कि EPTL is going to be a study of management. मैं कह रहा हूँ MBA के स्कूल्स में EPTL के ऑर्गेनाइजेशन और ग्राउंड अप से कैसे बनाया जा रहा है वो केस स्टडीज में MBA B स्कूल्स में पढ़ाने जाने वाला है. एंड मिस्टर वीरेंद्र सिंह नेम इज, एंड मिस्टर विनय गोदा जी's नेम इज गोइंग टू बी एट द टॉप ऑफ द PPT स्लाइड. सब दिखा के पढ़ाएंगे किस तरीके से एक ग्राउंड अप से कॉन्वर्सेशन एक इवेंट को ऊपर लेके जाते हैं. तो आई थिंक इट इज एन एक्सीलेंट थिंग. सर एक चीज मेरे को और इसमें समझ में आई, सीजन 1 हुआ पिछले साल खत्म दिसंबर में, आई बिलीव. जी बिल्कुल. एंड आई नो इट वाज ऑल सक्सेसफुल, बट आई एम श्योर कि कुछ ना कुछ तो शॉर्टकमिंग्स रहे होंगे. आपने कैसे वो शॉर्टकमिंग्स, एक जिसको कहते हैं ना फीडबैक लूप इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एक यू हैव टू क्रिएट अ फीडबैक लूप इन ऑर्डर टू इंप्रूव. सो आपका वो इकोसिस्टम कैसे क्रिएट हुआ वो फीडबैक लूप का, एंड उसको इंप्रूव करने के लिए? बिकॉज आई नो रिसोर्सेज अभी भी इतने, वी आर स्टिल इन, आई नो मतलब जितना हमने नॉट इन अ वेरी गुड स्टेट. हाँ, मतलब वी आर इन अ गुड स्टेट इन द सेंस कि मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज से हम लोग काफी बड़ा जंप मार रहे हैं with Dunlop as a sponsor, with Red Bull as a sponsor, you know, with AU Bank as a sponsor. तो ये इतने बड़े बड़े नाम स्पॉन्सरशिप लाना with the limited resources, ये कोई छोटी बात नहीं है. तो मैं बस ये पूछना चाह रहा था सर फीडबैक लूप के बारे में आपके. देखिए, पहले सीजन में जिन प्लेयर्स ने रजिस्टर किया था तो सबसे पहला हर्डल हमारे पास था कि जो 14 स्टेट्स के प्लेयर थे वो किस लेवल पे, क्योंकि हमने प्लेयर्स को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, A B C D. A being the best, then B second best, C third best and D fourth best. बिकॉज सभी बहुत अच्छे थे लेकिन हमें उनको टूर्नामेंट के लिए 4 कैटेगरी में डिवाइड करना था. कुछ प्लेयर्स के बारे में तो वी हैड आइडिया, सो वी डिवाइडेड देम विद द हेल्प ऑफ ए ज्यूरी. कुछ प्लेयर्स के लिए वी हैड कॉल्ड अप वीडियोस
और जीरो के साथ, लेकिन कुछ प्लेयर से वीडियो अच्छी तरह बना नहीं बना, बट हमने अपनी मेहनत से उनको वी डिवाइडेड देम इनटू 4 ग्रुप्स। लेकिन हाँ, उसमें हमसे कुछ गलतियाँ हुई कि कोई डी कैटेगरी के प्लेयर गलती से बी में डेब्यूट हो गए, बी कैटेगरी के प्लेयर डी में डेब्यूट हुए या सी में हुए। सो वहाँ पे उस टूर्नामेंट के दौरान ये हमें पता लग गया कि दिस इज़ वन ऑफ आवर मिस्टेक्स या कमी रह गई। तो हमने वहीं पे बैठ के विद द हेल्प ऑफ ज्यूरी एंड 1 or 2 सीनियर कोचेस हमने उनकी कैटेगरी को करेक्शन कर दिया इमीडिएटली आफ्टर सीजन 1। तो एक तो सबसे बड़ी हर्डल थी। दूसरा था हाउ टू अप्रोच योर स्पॉन्सर्स, कैसे जाना चाहिए, क्या उनको चाहिए, क्या हमें देना चाहिए। हमें पहले सीज़न 1 में एक्सपीरियंस नहीं था, बट सीज़न 1 एक बेंचमार्क था सीखने के लिए। सीज़न 1 बेंचमार्क था आगे बढ़ने के लिए। हमें ये पता लगा सीज़न 1 में कि कोर्ट्स को कैसे ज़्यादा बेटर मेंटेन किया जा सकता है, स्टे को ज़्यादा बेटर किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है। खाने के बारे में हमने बहुत अच्छा खाना दिया था, ट्राई किया सर्व करने के लिए। हॉस्पिटैलिटी में हमने बहुत कोशिश की, कमियां सब में रहती हैं। इसीलिए तो कहते हैं, गांधी जी ने भी कहा, सीखने की उम्र कभी ख़त्म नहीं होती है। यू लर्न थ्रू आउट योर लाइफ, वेदर इट इज सीज़न 2, सीज़न 3, सीज़न 10, 20, इट विल नेवर बी परफेक्ट। आज तक दुनिया में कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती। एवरी ईयर यू हैव ए चांस टू ग्रो, एवरी ईयर यू हैव ए चांस टू इम्प्रूव। और अगर आप ये सोचते हैं कि परफेक्ट हो गए तो दैट डे योर ग्रोथ विल स्टॉप। तो अभी तो सीज़न 2 है। अब सीज़न 2 में मैं कुछ लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने हमारी आवाज़ सुनी और हमारे साथ जुड़े। सबसे पहले जैसे डनलप इंटरनेशनल, हु हैज़ बिकम आवर ऑफिशियल बॉल एंड मर्चेंडाइज पार्टनर, जो एक बहुत बड़ी बात थी एक नए टूर्नामेंट के लिए। क्योंकि लोगों ने मुझे फ़ोन करके बताया कि EPTL, इंजीनियर्स प्रीमियर टेनिस लीग, इज़ ऑलरेडी अ रिनाउंड नेम इन पैन इंडिया इन टेनिस फ्रेटर्निटी, स्पेशली अमंग द इंजीनियर्स एंड आर्किटेक्ट्स एंड इवन नॉन इंजीनियर्स। सेकेंडली, AU बैंक, जिन्होंने हमें सीज़न 1 में भी स्पॉन्सर किया और उन्होंने अपना विश्वास हमारे अंदर कायम रखा। KM ट्रांस लॉजिस्टिक, which belongs to Mr. Amit Chandwa, they believed in सीज़न 1, continued with सीज़न 2। रेड बुल हमारे से जुड़ा, उसने हमें देखा, उसने बोला कि yes, we want to offer drinks to your players, energy drink। थोड़े दिन पहले रेड FM, जो हमसे प्रिंसिपली they have agreed कि yes, EPTL is one event which is very renowned now, और रेड FM अब हमें प्रिंसिपली एग्री हो गया है उसमें EPTL को जगह देने के लिए। और स्पॉन्सर्स भी हैं, अक्षर बिल्डकॉन है, यावी है, गंगानगर मोटर्स, INS स्टार्स, इलेक्ट्रोलाइट्स, जियोस्टॉर्म, विद्याग्राम स्कूल, ग्लो एयर, आर्टिस्ट सलून, गोयल ऑप्टिशियन, यूनिक मोबाइल, फोर्टिस हॉस्पिटल्स एंड एट जयपुर। These are few names, Midos Creations, those who have either supported us through money or they have become our partners, especially SGM Outdoors, Mr. JD Maheshwari, for putting up the hoardings and other things. So hurdles आई, हम उनसे निकले, उनसे सीखा। अभी भी बहुत सारी कमियां होंगी जो टीम को देखना पड़ेगा। सीज़न 3 बिकॉज बहुत आपकी अपेक्षाएं बढ़ गई हैं, लोगों की अपेक्षाएं आपसे बढ़ गई हैं, टूर्नामेंट का लेवल बहुत अप जा रहा है। वी हैव टू सेट अ बेंचमार्क इन इंडिया कि ऐसा कुछ हो सकता है। एक छोटे जगह से छोटे लोग भी कुछ बड़ा करके दिखा सकते हैं स्पोर्ट्स के लिए। शायद स्पोर्ट्स के लिए लोग कंपनीज विल हैव मोर फेथ इन अस। शायद वो बच्चों के लिए, टेनिस के लिए हमारे अंदर विश्वास जगा देंगे। उसके अलावा जो हमने सोशल प्रीमियर स्पोर्ट्स लीग जो कंपनी खोली है, जिसमें वी हैव कवर्ड बास्केटबॉल, वॉलीबॉल, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बैडमिंटन, लॉन टेनिस, पिकल बॉल, क्रिकेट। तो इन सब गेमों के लिए जो बच्चे हैं उनके हम टूर्नामेंट्स करें। सोशल मीन्स वी वांट टू ब्रिंग सोसाइटी क्लोजर थ्रू स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है जो सोसाइटी को बहुत ईजीली ला सकती है। बाकी जगह तो हम धर्म, जाति, विशेष से बढ़ जाते हैं, बट एक स्पोर्ट्स एक ऐसी चीज़ है
which unite you, which makes you stronger, which makes you friendly, which makes your friends. का आप कहीं भी जाते हैं आपको मिलता है कि यस आई प्ले, मैं आई एम ट्रैवलिंग टू बॉम्बे, आपको 10 लोग खेलने के लिए मिलेंगे क्योंकि आप सब जुड़े हुए हो, वो यहाँ आएंगे आपके साथ खेलेंगे. सो आई थिंक जो लर्निंग है वो यही है कि अब हम अपने होराइजन को कैसे बढ़ाएं, पहले इंडिया में, फिर इंडिया से बाहर एशिया में, एशिया से वर्ल्ड वाइड, ताकि सबको एक जैसा बना पाएं, स्पोर्ट्स के थ्रू सबको जोड़ पाएं. थैंक यू. Sir, I'll ask you. I know we've had a decent discussion. आपके EPTL के पास के बारे में we've had a discussion. आपकी journey and you know how everything went on. I now want to talk about. I want to look at the future. I want to look at the bigger picture. एक तो सबसे बड़ा इशू काफ़ी टूर्नामेंट्स के साथ जो इंडिया में स्टार्ट होते हैं, वो नंबर 1 प्रॉब्लम ये होता है कि द प्लेयर्स आर यूजुअली द वन हु फॉर लैक ऑफ अ बेटर टर्म एक्सप्लॉइटेड. क्योंकि यूजुअली जो बाकी टूर्नामेंट्स होते हैं वहाँ पे प्लेयर्स आर द लास्ट प्रेफरेंस ऑफ द टूर्नामेंट ऑर्गेनाइजर्स. I know for a fact because I've been personally associated with EPTL that this is not the case. So क्या हम लोग आगे वाले सीजन में प्लान कर रहे हैं प्लेयर्स के लिए करने के लिए, बिकॉज दे आर एट द एंड ऑफ द डे हम लोग प्लेयर्स के लिए केटर कर रहे हैं एंड वी वांट टू सर्व इवन इवन द SPSL फाउंडेशन जो है वो पूरा सोसाइटी के अराउंड है. सो हाउ आर वी एम्पावरिंग, हम किस तरीके से हमारे यूथ को टेनिस की तरफ और ज़्यादा एम्पावर करें एंड हाउ डू वी गिव देम मोर इंसेंटिव किस तरीके से दे ताकि वो आके और टेनिस खेल सके और ऐसे यंग गर्ल्स जो कि बाय द वे EPTL में आपको देखने को मिलेंगे इस बार 5 अक्टूबर टू 8 अक्टूबर 2023 में आपको देखने को जरूर मिलेंगे. तो किस तरीके से हम लोग एम्पावर कर रहे हैं नॉट जस्ट नॉर्मल प्लेयर्स जो मेल टेक्निकली ट्रेडिशनल मेल प्लेयर्स होते हैं, बल्कि फीमेल एंड स्पेशल प्लेयर्स को भी हम क्या ऐसा प्लेटफॉर्म अपने EPTL के थ्रू देंगे सर? जी, मैं सीजन 1 में you will be surprised we had only one female engineer, Miss Akansha, so I remember her name. इस बार उससे मोटिवेट होके we have 8 female engineers. अभी तक हमारे पास 8 ही है. So this is growing. अब हम एम्पावर के लिए सोशल प्रीमियर स्पोर्ट्स लीग फाउंडेशन एंड EPTL का यही सपना है. और अगले साल हम प्लेयर्स इंसेंटिव, जो आपने प्रशांत जी अभी मुझसे पूछा है कि our main target is from next year season 3 we announce that the players will have incentive in the form of money for their appearance or for their game when they play in EPTL or any SPSL foundation tournament. So एक अपने घर को चलाने के लिए या अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए सबसे बड़ा इंसेंटिव वो होता है, that is money, which is very important part of a person's life to run his family or his own life. So we have already started working on this before season 2. Season 3 has to be a player auction, should be in the form of a real money, where every player according to their talent, their category, should get that incentive in the form of money. Secondly, इंडिया में टेनिस कोचेस बहुत हैं. कोचेस की भी डेफिनेशन बहुत अलग है कैटेगरी वाइज. Some are very good, some are mediocre, some are average. So I can't name them, but category wise जो as far as I understand tennis 3-4 कैटेगरी के हैं. अब they also struggle. तो हम लोग क्या करेंगे, EPTL के साथ we will add coaches to the teams, to players, for which they will get monetary advantage. So ultimately आप उनको भी empower कर रहे हैं because you are paying them so that they can run their family and while attaching with EPTL they will get a name कि हम टीम के हेड कोच हैं, मेंटोर हैं. हम फिटनेस ट्रेनर्स को जोड़ेंगे so that they will also get monetary receipts. Similarly we'll add physiotherapy teams. So overall we are trying to build up a structure where we can help coaches, trainers, physiotherapists to have their livelihood one way. They already have their livelihood, I am not saying that, but they can increase their revenues and also through our
league, they can have more name, more fame, and more fame brings more money. ये तो सबको पता है. So this is how. Our second is women empowerment. Women empowerment is very close to my heart. I run a school जहाँ पे सबसे पहले मेरा सपना जो है वो है बालिका शिक्षा, गर्ल एजुकेशन, गर्ल चाइल्ड एजुकेशन. उसके लिए हम we give lot of concession to girl child. If she is a single child, we don't charge fees. So there are so many things. So अगली बार हमारा सपना है कि हम एक पूरी विंग बनाएं EPTL में विमेन इंजीनियर्स की, आर्किटेक्ट्स की. दे शुड प्ले टेनिस और एनी अदर गेम एंड दे शुड कम इनटू लाइमलाइट. कि वो सिर्फ ऑफिस या घर में नहीं है, वो स्पोर्ट्स में, टेनिस में भी एक पूरा विंग होना चाहिए उनका. और वो अपने आ रहे हैं, अपने फैमिलीज के साथ आ रही है टूर्नामेंट खेलने, उनकी फैमिली उनको देख रही है एंड उनको देख के दे आर फीलिंग प्राउड एंड दे फील प्राउड इन फ्रंट ऑफ देयर फैमिलीज कि यस सी आई एम परफॉर्मिंग इन अ टूर्नामेंट वेयर आई एम renowned और आई एम नोन बाय माय नेम. सो मुझे लगता है ये पूरा एक चेन है, डेलीगेशन है. इसमें बॉल बॉयज भी आएंगे, एम्पायर्स भी आएंगे, रेफरीज भी आएंगे. तो अल्टीमेटली आप एम्पावरमेंट सबके लिए कर रहे हो. सबको कुछ ना कुछ, अगर एक आगे बढ़ता है और आप उसमें से सबको देने के लिए तैयार हो तो यू डोंट हैव टू लुक बैक. फिर आप सबको दे रहे हो तो यू आर एज अ टीम. EPTL works only because of players. We are nowhere. I am at the back. सबसे आगे हमारे प्लेयर्स हैं. प्लेयर्स में सबसे आगे हमारे सबसे सीनियर मोस्ट प्लेयर्स हैं. उसके और उनके साथ में एक्सपीरियंस चलता जाएगा नीचे नीचे. और सबसे जो आने वाली विंग है वो यूथ है. वो अपनी पावर यूज़ करेगी एंड द सीनियर मोस्ट प्लेयर्स विल यूज़ देयर ब्रेन, देयर एक्सपीरियंस. एंड दिस इज हाउ अ लव एंड अफेक्शन will build up among players, among fraternities. People can help juniors, क्योंकि EPTL में सब senior engineers हैं. They can always guide the junior engineers with their experience. They can help them to get jobs. They can help them to projects. They can help them to get some kind of incentive through some work. So there are so many things which can be correlated. और मुझे लगता है ये this is endless. आप जितने इसमें रास्ते निकालोगे वो निकलते जाएंगे. बस ये अपने सोचने की बात है मेरे भाई. अपन सब मिलके सोचेंगे क्योंकि हम सब एक डेवलपिंग कंट्री के पार्ट हैं जो जल्दी ही डेवलप्ड होगी. एक सिस्टम के पार्ट हैं जहां अपने को दिखाना है कि टेनिस में इंडिया कमज़ोर नहीं है. इंडिया कैन फाइट विद एनी ऑफ द कंट्रीज. लेकिन हमें अपने उसके लिए अपने टेनिस सिस्टम को बहुत स्ट्रॉन्ग बनाना है. और EPTL और SPSL विल ट्राई to build a good tennis culture in India, because EPTL's main dream is to bring a international tennis academy with latest of facilities, whether it is training, fitness, mental training or coaches. Coaches will be both from outside India and as well as Indian. ऐसा नहीं है कि उसमें इंडियन कोचेस को जगह नहीं होगी. एक टीम बनाएंगे जो बाहर के कोचेस और इंडिया के कोचेस को मिला के काम करे. ये सपना है, लेकिन सपना डॉक्टर अब्दुल कलाम, एक्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उन्होंने क्या कहा, सपने वो होते हैं जो आप आंख खोल के लेते हैं. सो हम सब EPTL की जितनी फैमिली के मेंबर्स हैं सब आंख खोल के यही सपना ले रहे हैं कि हम आगे कैसे बढ़ेंगे और इनको कैसे लाइव करेंगे. थैंक यू सर. Excellent inputs, excellent vision that you have for not only EPTL but tennis in India, मतलब tennis at large in India. क्योंकि आप सिर्फ EPTL का बढ़ावा नहीं कर रहे, आप उन प्लेयर्स का कर रहे हैं जिनको कोई प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा. We know how expensive it is to play tennis. The fact that a tournament director goes on record to say that we are looking to give as much as incentive as possible to players, I think जो भी player इसे सुन रहा होगा, they will, the next time the registrations open for EPTL players, I am sure कि सबसे पहले वो Google Sheet पे लिंक वही क्लिक करेंगे. Because I know that a man with a vision like this, a man who thinks of players, a man who connects dots कि किस तरीके से international players लाके हमारी domestic tennis circuit को और बढ़ावा दिया जाए. A man with a vision like this, ऐसे टूर्नामेंट में आपको जुड़ना ही चाहिए. सर मैं एक दो सिंपल छोटे छोटे सवाल आपसे और पूछता हूँ, देन वील कंक्लूड दिस सेशन.
अगर Yeah. किसी ऑडियंस को देखना है 5th of October, बाय द वे वेन्यू इज जयपुर, जय Yeah. क्लब एंड एसएमएस स्टेडियम। आप लोग जानते हैं, Yes. जो लोग जयपुर में रहते हैं, नहीं जानते Yes. तो अब आप कहाँ रह रहे हैं, एसएमएस स्टेडियम तो एवरीबडी शुड नो। सो Yes. इफ एनी ऑडियंस हु जस्ट वांट्स टू एंजॉय, कम इन द आफ्टरनून, तो वो क्या प्रोसेस रहेगा दैट ऑडियंस कैन कम एंड वॉच ईपीटीएल एंड इट्स ग्लोरी? या EPTL के अंदर दो तरह से सब जो देखना चाहते हैं दे कैन एंजॉय। वन इज वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यूट्यूब लाइव मैचेस दिस टाइम। सो उसके यूट्यूब पे EPTL का चैनल है, EPTL इंडिया, आप उसके ऊपर सब्सक्राइब करें एंड द लिंक विल बी देयर एंड यू कैन एंजॉय द मैचेस, inaugural ceremony, closing ceremony and all the matches, whether singles, doubles, team events, you can watch them live on YouTube. Secondly, जय क्लब पे और एसएमएस स्टेडियम में देखने के लिए बहुत जगह है। Those who are interested, they are most welcome from 5th of October to 8th October to watch the matches. And सबसे ऊपर हमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मैच देखने आएँ या लाइव देखें या यूट्यूब पे, प्लीज़ शेयर योर सजेशंस फॉर इम्प्रूवमेंट इफ एनी। आप चाहते हैं कि EPTL किसी के लिए कुछ करे तो आप हमें आगे बढ़ के बताएं। इफ़ इट इज़ पॉसिबल फॉर EPTL टू डू दैट, वी विल श्योरली डू दैट। और आप जो भी सजेशन देंगे उसके ऊपर जो हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी और ऑर्गेनाइजिंग कमेटी जो फॉर्म है, हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी में जयपुर के रिनाउंड लोग हैं, जैसे सीनियर ऑफिसर्स आर देयर, सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आर देयर, senior businessman, even 40 President Sri Suresh Agarwal, INA Solar's Chairman Sri Akhilesh Jain, Electrolyte India's Chairman Sri Anil Sabu, Herbal Palms Chairman Sri Rajiv Quatra, MNIT जयपुर के चीफ स्पोर्ट्स ऑफिसर डॉक्टर सुबीर, मेरे पार्टनर विनय गोधा जी, शकुन एडवर्टाइजिंग के JD माहेश्वरी सर, ग्रुप ऑफ माइनिंग एंड होटल्स से यशपाल सिसोदिया सर, राजेंद्र सिसोदिया सर, सतवीर सिंह सर एंड अजय सवाल सर, दे फॉर्म आवर एग्जीक्यूटिव कमेटी। बट उनके साथ जो सबसे स्ट्रॉन्ग टीम है वो हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी। और हमारी ऑर्गेनाइजिंग कमेटी के मुख्य जो लोग हैं अभी तक, उसमें केतन शर्मा, प्रशांत मिश्रा, तुलसी माथुर, ओजसवीर सिंह, रवि व्यास, डॉक्टर दिवाकर एंड फ्यू मोर। ये हमारी एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है। ये सब लोग इतनी मेहनत करते हैं जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ स्टैंड कर रहे हैं। विद इन फ्यू डेज वी आर गोइंग टू अनाउंस द डेट ऑफ सीजन 3 एंड सीजन 3 की डेट आते ही वी विल स्टार्ट एक नए कुछ न्यू एडिशंस आर गोइंग टू बी देयर, फ्यू इंटरेस्टिंग concepts will be there, few interesting tie-ups will be there, and without support of sponsors and partners and सबसे ऊपर players, इनके बिना EPTL कभी भी स्टैंड नहीं करते। थैंक यू जी सर। सो आई थिंक एंड वन फाइनल क्वेश्चन अबाउट स्पॉन्सर्स एज वेल, हाउ कैन न्यू स्पॉन्सर्स ज्वाइन यू सर? आपको नए स्पॉन्सर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं? हाँ, नए स्पॉन्सर्स के लिए EPTLindia.com हमारी वेबसाइट है, उसमें हमारे नंबर हैं, कॉन्टैक्ट अस होम है। EPTLindia.com@gmail.com हमारी ईमेल आईडी है, और आप डायरेक्टली हमसे संपर्क कर सकते हैं। यू कैन कॉन्टैक्ट अस, और इफ़ यू वांट अस टू राइट टू यू अबाउट अस एंड आवर ऑफरिंग्स, वी आर ऑलवेज ओपन। हम चाहते हैं कि सोसाइटी के डेवलपमेंट के लिए, प्लेयर्स के स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए, companies should come forward with their CSR fund and help EPTL, SPSL and other companies similar to EPTL, those who are really working in the field of sports development and education. वो मैं सिर्फ ये नहीं कहता कि EPTL अकेली, बाकी बहुत सारी कंपनियां जो अच्छा कर रही हैं, उन सब के लिए करना चाहिए। उसमें से EPTL भी एक छोटी सी कंपनी है जिसके लिए आप कुछ स्पॉन्सर्स आगे बढ़ के करें, तो वी प्रॉमिस कि स्पॉन्सर्स विल, वंस दे आर अटैच्ड टू अस, they will be forever us. They will be EPTL and them together for life. Thank you so much. जी सर, आई नो आई हैव टेकन अ लॉट ऑफ योर टाइम, बट थैंक यू फॉर दिस एनलाइटनिंग सेशन। मेरे हिसाब से ये एक MBA फॉर मी वाज अ मास्टर क्लास।
कि किस Yeah. तरीके से आप एक ऑर्गेनाइजेशन को फ्रॉम ग्राउंड अप बिल्ड करते हो विद लिमिटेड रिसोर्सेज. दूसरा, आई थिंक इट वाज एन एक्सीलेंट कॉन्वर्सेशन अबाउट द फ्यूचर ऑफ टेनिस इन आवर कंट्री, अबाउट वुमेन एम्पावरमेंट एंड अबाउट ईपीटीएल इन लार्ज. किस तरीके से ये टूर्नामेंट स्पॉन्सर्स को भी अच्छे से केटर कर रहा है, उनका भी अच्छे से ध्यान रख रहा है, ऑडियंस का भी रख रहा है, लाइव कर रहा है, कमेंट्री लेकर आएगा. ईपीटीएल को ऑक्शन, बाय द वे, इस बार आप इस चैनल पे जाएंगे तो आपको पूरा लाइव दिख जाएगा. 2 पार्ट्स में वी डिवाइडेड इट इनटू बिफोर लंच एंड आफ्टर लंच, एंड मैचेस भी लाइव स्ट्रीम हो रहे हैं, प्लेयर्स का ध्यान रखा जा रहा है. सो यू कैन नॉट मिस दिस टूर्नामेंट फ्रॉम योर शेड्यूल. आपको ये टूर्नामेंट अटेंड करना ही चाहिए, और अटेंड नहीं कर पा रहे फिजिकली तो एटलीस्ट यूट्यूब लाइव देखें. तो and sponsors, of course, please reach out to us. Thank you, Mr. Virendra Singh, for your wonderful Thank you, Prashant, for your time and the beautiful questions. And first of all, to spread the awareness about tennis through my words or your words. So अगर आप मुझसे नहीं पूछते तो ये वर्ड मैं बोल नहीं पाता और लोगों तक पहुंचा नहीं पाएंगे. So हो सकता है अपन दोनों भाई मिलके, अपनी टीम मिलके, we reach to so many people, those who need this. So क्या पता किसी के जीवन को परिवर्तित करने के लिए आप और मैं जरिया बन रहे हो. सो थैंक यू टू एवरीवन एंड कीप वॉचिंग ईपीटीएल एंड कीप मोटिवेटिंग ईपीटीएल एंड इट्स टीम. थैंक यू सो मच. ठीक है सर, थैंक यू एवरीबडी, थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू फॉर ट्यूनिंग इन. वील बी बैक विद एन एपिसोड नंबर 2. दिस इज जस्ट द स्टार्ट ऑफ पॉडकास्ट एंड वील हैव एक्साइटिंग team owners and everybody else we want to get in. Even we are trying to get in our sponsors and understand their vision with EPTL. So stay tuned and keep watching. Thank you very much.